एक तरफ साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट में एआई फियर की वजह से जबरदस्त क्रैश देखने को मिला, तो दूसरी तरफ वॉल स्ट्रीट का बैंकिंग जायंट BNY ब्लॉकचेन अडॉप्शन को नए लेवल पर ले जा रहा है। और वहीं ARK इन्वेस्ट ने वार्निंग दिया है कि आने वाले दिनों में और भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स बंद हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और एक एक करके समझते हैं आज की 3 सबसे बड़ी क्रिप्टो और फाइनेंशियल न्यूज को। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट में एक ही दिन में जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, जहां KOSIP इंडेक्स लगभग 7% तक टूट गया। इस क्रैश की सबसे बड़ी वजह AI सेक्टर को लेकर बढ़ती कंसर्न रही, जिसके बाद सेमीकंडक्टर कंपनीज के शेयर्स में हैवी सेलिंग देखने को मिली और इसका सबसे बड़ा असर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और SK हाइनेक्स पर देखने को मिला, क्योंकि दोनों कंपनीज के शेयर्स 8% से ज्यादा गिर गए। वहीं मार्केट सेंटीमेंट उस वक्त और कमजोर हो गया जब रिपोर्ट सामने आया कि मेटा प्लेटफॉर्म अपने AI कंप्यूटिंग पावर को कॉमर्शियल कस्टमर्स के लिए रेंट पर देने की प्लानिंग कर रहा है। इस खबर के आने के बाद इन्वेस्टर्स को लगने लगा कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहे हैवी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में ओवर सप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर AI कैपेसिटी डिमांड से ज्यादा हो गई तो चिप मेकर्स की फ्यूचर अर्निंग और ग्रोथ दोनों पर प्रेशर बढ़ सकता है। लेकिन एनालिसिस का कहना है कि AI की ग्रोथ स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, बस इन्वेस्टर्स का अप्रोच बदल रहा है। पहले जहां AI कंपनीज में पैसा लगाया जा रहा था, अब फोकस इस बात पर है कि कंपनीज अपने AI इन्वेस्टमेंट से एक्चुअल प्रॉफिट कितना कमा पाती हैं और उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना स्ट्रॉन्ग रहेगा। इसके अलावा चाइना के मेमोरी चिप इंडस्ट्री को लेकर भी कंसर्न बढ़ गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल चाइनीज मेमोरी चिप सप्लायर्स के साथ भी डिस्कशन कर रहा है। ब्लॉकचेन एडॉप्शन की तरफ एक और बड़ा कदम उठाते हुए BNY ने अपने ट्रांसफर एजेंसी बिजनेस को डिजिटल वर्जन लॉन्च करने का अनाउंसमेंट किया है। दुनिया के सबसे बड़े कस्टोडियन बैंक में से शामिल BNY अपने फंड ऑनर रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन पर मेंटेन करेगा, जिससे रिकॉर्ड कीपिंग और सेटलमेंट प्रोसेस पहले से ज्यादा फास्ट और ट्रांसपेरेंट बन सकता है। ट्रांसफर एजेंसी का काम इन्वेस्टर फंड ऑनरशिप रिकॉर्ड मेंटेन करना और शेयर ट्रांजेक्शन प्रोसेस करना होता है, और अब ब्लॉकचेन के यूज से एक ही शेयर्ड सोर्स ऑफ ट्रूथ अवेलेबल होगा। इसके साथ ही फ्यूचर में 24/7 सेटलमेंट की पॉसिबिलिटी भी मजबूत होगी। साथ ही BNY फिलहाल अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को भी कंटिन्यू रखेगा, लेकिन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगा। इस नए प्लेटफॉर्म का पहला यूज यूके के रेगुलेटेड टोकनाइज फंड में होगा और आने वाले समय में ब्लैक रॉक और BNY की यूनिट भी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकती है। यह डेवलपमेंट दिखाता है कि वॉल स्ट्रीट धीरे धीरे टोकनाइज फंड्स और ब्लॉकचेन बेस्ड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा है, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्लॉकचेन फाइनेंशियल मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकता है और साथ ही सेटलमेंट टाइम को भी काफी कम कर सकता है। हालांकि साइबर सिक्योरिटी और ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन जैसे चैलेंजेस अभी भी बने रहेंगे, लेकिन BNY का ये कदम टोकनाइजेशन और ब्लॉकचेन एडॉप्शन को मेन स्ट्रीम फाइनेंस में और आगे बढ़ा सकता है। ARK इन्वेस्ट ने क्रिप्टो इंडस्ट्री को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। कंपनी के क्रिप्टो रिसर्चर का कहना है कि आने वाले महीनों में और भी क्रिप्टो कंपनीज और प्रोजेक्ट शट डाउन हो सकते हैं। उनके मुताबिक क्रिप्टो मार्केट अब एक ऐसे फेज में पहुंच चुका है जहां सिर्फ वही प्रोजेक्ट टिक पाएंगे जिनके पास रियल यूज, सस्टेनेबल रेवेन्यू और एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होगा। पिछले कुछ सालों में हजारों क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए थे, लेकिन उनमें से कई सारे सिर्फ हाइप और वेंचर कैपिटल फंड्स के भरोसे चल रहे थे। अब फंडिंग पहले के मुताबिक काफी कम हो गई है और इन्वेस्टर्स भी सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं जहां से रियल यूटिलिटी या फिर लॉन्ग टर्म ग्रोथ दिख पा रहा है। इसी वजह से वीक प्रोजेक्ट्स के लिए आने वाले ऑपरेशन कंटिन्यू रखना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में अब तक 95 से ज्यादा क्रिप्टो और वेब3 प्रोजेक्ट अपने सर्विस बंद कर चुके हैं या फिर परमानेंटली शट डाउन हो गए हैं। इनमें एक्सचेंजेस, वॉलेट, NFT प्लेटफॉर्म, डेफी प्रोटोकॉल और ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज भी शामिल हैं, और एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ट्रेंड फिलहाल कुछ ही समय तक जारी रह सकता है। हालांकि ARK इन्वेस्ट इसे सिर्फ नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं मानता। उनका मानना है कि जब वीक प्रोजेक्ट मार्केट से बाहर होंगे तो यूजर्स और कैपिटल नेचुरली स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होंगे। इससे क्रिप्टो का इकोसिस्टम और ज्यादा मैच्योर होगा। तो ये थी आज की 3 क्रिप्टो मार्केट की बड़ी खबरें। आपको इनमें से सबसे बड़ी न्यूज कौन सी लगी, आप अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।